घर के काम हो या सिलाई, दोनों ही मुश्किल काम हैं और बहुत बड़े काम हैं। यानी कि इनमें टाइम भी बहुत लगता है और इन दोनों को हम कैसे मैनेज करेंगे वो भी एक साथ, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सब की जानिब से पूछा जाने वाला जो भी सवालात हैं उन सब में ये सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मोटिवेशनल वीडियो। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में कोई किताबें बातें नहीं होने वाली, बस वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं कई सालों से अपना रही हूँ और घर और सिलाई दोनों को एक साथ लेकर चल रही हूँ। कई सवालात मुझसे मेरी बहनें पूछती हैं और जाहिर बात है उनको उनका हल भी चाहिए होता है और मैं यही कहती हूँ कि मैं यहाँ पे आपको डिटेल में जवाब तो नहीं दे सकती, लेकिन वीडियो में ज़रूर बताऊँगी और आइंदा मेरी यही कोशिश होगी कि आप लोगों के जो भी डिटेल के मैसेजेस हों वो मैं शामिल कर लिया करूँ। ठीक है, सबसे पहले अपने दिन के कामों पर नज़र डालें और वो आपने जब भी आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के साथ ही आपने ये काम नहीं करना। आपने रात से ही अपनी रूटीन को, जैसे ही आप सोचते हैं कि मैंने कल ये काम करने हैं, सुबह जल्दी उठना है, तो आपने रात से ही अपनी रूटीन पर नज़र सानी करनी है। रात से ही अपनी रूटीन को बेहतर बनाना शुरू कर देना है। आपकी रात की रूटीन ठीक होगी तो आपकी मॉर्निंग की रूटीन ठीक होगी और इसी तरह करते करते पूरे दिन की रूटीन आपकी ठीक होगी। रात को सोने से पहले कोशिश करें अपने किचन को साफ सुथरा करके सोएं। बर्तन तमाम धो लें, कोई बर्तन आपके सिंक में पड़ा नहीं रहना चाहिए। साथ के साथ बर्तनों की धुलाई कर लिया करें और बर्तन के अंबार मत छोड़ा करें ताकि वो आपके लिए बड़ा काम ना बने। घर के तमाम कामों को इस तरह से करें, इस तरह से मैनेज करें कि वो तमाम काम आपको छोटे छोटे लगें। ये ना हो कि काम आप डिले करते रहें और वो काम का अंबार बन जाए और आपसे फिर ना संभले। और इसी तरह से कपड़ों का जो है, जैसे ही आप धुलते हैं, जैसे ही अंदर आते हैं, तब तक आपने चैन से नहीं बैठना जब तक आप उनको अपनी जगह पे रख ना लें। फोल्ड कर लें, बेशक हैंगर्स में लटका दें। मैं क्या करती हूँ, मैंने काफ़ी सारे हैंगर्स रखे हुए हैं। अगर प्रेस ना भी हुए हों तो मैं क्या करती हूँ, दो सूटों को, अगर जैसे मेरे सूट हैं, दो सूट करके फोल्ड करके और लंबे करके मैं एक हैंगर में लटका देती हूँ। इस तरह से जगह भी कम घेरते हैं और फोल्डिंग से आपको पता है कि बच्चा एक कोई चीज़ निकालता है तो सारे कपड़े नीचे गिरे हुए होते हैं और अलमारी सारी ख़राब हो जाती है। या तो ऑर्गेनाइजर्स लें, जैसे मैंने भी बास्केट्स वगैरह लिए हुए हैं, उसमें फोल्डिंग किए हुए कपड़े, हर एक बच्चे की अपनी बास्केट है और फोल्ड किए हुए कपड़े उसमें पड़े होते हैं। और जो ज़्यादा अच्छे वाले कपड़े होते हैं वो तो प्रेस करके मैं टांगती हूँ, यानी हैंगर्स में लगाती हूँ। और उसके बाद जो घर के पहनने वाले कपड़े हैं वो मैं कुछ तो फोल्ड कर लेती हूँ, कुछ इसी तरह से लटका देती हूँ। ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा तरीके हैं और यूट्यूब में भरी पड़ी है मैनेजमेंट की कि कबर्ड्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, घर की चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। रात को ही 2-3 मिनट देकर या 5 मिनट देकर टू डू लिस्ट बना लें, कल के लिए मैंने ये काम करने हैं। और वो मैं पहले बता चुकी हुई हूँ कि किस तरह से आपने मैनेज करना है, किस तरह से लिखना है, कौन से काम ज़रूरी हैं, कौन से ज़रूरी नहीं हैं, 3-3 करके आपने लिख लेने हैं। तो इसी तरह करके आप टू डू लिस्ट बनाएंगे तो वो एक तरह से आपकी ज़िम्मेदारी बन जाएगी और अगले दिन के लिए आपके दिमाग में ये चीज़ होगी कि मैंने ये काम करने हैं। और अगर ना हुए तो फिर आपको टेंशन हो जाएगी और जब काम की टेंशन परेशानी होती है ना तो वो काम ज़रूर हो जाते हैं। आजकल के दौर में सबसे बड़ा मसला जो है ना वो मोबाइल ने बनाया हुआ है। मोबाइल की स्क्रॉलिंग से लेकर मोबाइल के इस्तेमाल तक। ठीक है, ड्रामा आप देख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो भी मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप बैठ के देखें। ड्रामा आप देख रहे हैं, आप कपड़ों की फोल्डिंग शुरू कर दें। ड्रामा आप देख रहे हैं, आपने कटिंग कर ली या कुछ भी आप
ने करना है, साथ साथ मल्टीटास्किंग करनी है, दूसरा काम लाजमी करना है। कभी भी मोबाइल को लेट कर या बैठ कर मत देखा करें, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सिलाई के लिए ये है कि सिलाई कभी भी, मेरा जो तरीक़ाकार है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसके अलावा दूसरा तरीका भी आपको बताऊँगी जो मेरी फ्रेंड जो है वो कर रही होती है। मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं साथ के साथ जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ, मैंने ज़रूरी काम किया, यानी और कोई काम नहीं, नाश्ता मैंने बनाया, मैं फ़ौरन से मशीन पे बैठ जाती हूँ आधे घंटे के लिए, और मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ जिससे मेरा दिल खुश हो जाता है कि मैंने कुछ ना कुछ बना लिया है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, अगर आधा घंटा, अब अक्सर ये भी होता है कि मैं 1 घंटे के लिए भी बैठ जाती हूँ, तो बच्चे जैसे जैसे उठते हैं, छुट्टियां थी तो मैं उनके लिए नाश्ता वैसे वैसे बनाती हूँ, और घर का काम भी साथ साथ उठ के करती रहती हूँ। ये तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है पिछली टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस में। तो अच्छा, इसके मैं ना बैठ जाती हूँ 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा मैं काम कर लेती हूँ। वो इस वजह से कि जब भी मैं कटिंग करती हूँ तमाम मार्किंग मैं उसी टाइम लगाती हूँ। जैसे इससे पहले शर्ट की कटिंग में आपने देख लिया कि एक सिलाई, फिटिंग की सिलाई के बाद मैंने दूसरी सिलाई के नीचे से भी निशान लगा लिए, ताकि मुझे कोई उठना ना पड़े, कोई मेजरमेंट करना ना पड़े, और इससे भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। जो भी कटिंग का काम है, पूरा कटिंग का काम मैं एक ही दफ़ा कर लेती हूँ। मार्क्स लगाने, जो भी निशानात लगाने हैं वो भी पूरे कर लेती हूँ। ईच एंड एवरीथिंग मैं कटिंग का रात में कर लेती हूँ। जो बुकरम की कटिंग है, गलों की कटिंग है, और गलों की पेस्टिंग तक तमाम मैं कर लेती हूँ, और इतना कि बॉबिन भी भर लेती हूँ और मशीन में लगा भी लेती हूँ, ताकि सुबह मैं जैसी उठूँ मुझे तैयार रेडी सारी चीज़ें मिले और फ़ौरन से मेरी मशीन शुरू हो जाए। ये नहीं है कि मैं कैंची ढूंढ रही हूँ, मैं इंच टेप ढूंढ रही हूँ, मैं कपड़े और मैं धागे ढूंढ रही हूँ मैचिंग के, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और इस दौरान, आधे घंटे के दौरान मेरी शर्ट सिल भी जाती है। और यकीन माने, जब सुबह उठते साथ ही मेरी एक शर्ट सिल जाए या ट्राउज़र सिल जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो काफ़ी सारा काम कर लिया, और वो भी इतनी जल्दी। दिल बहुत खुश हो जाता है और मेरा और भी काम करने को दिल कर रहा होता है। जब हम 3 सूट सिलते हैं ना, 2-3 सूट, तो वो इसी वजह से सिलते हैं कि कुछ तरीक़ेकार ऐसे करते हैं कि वो फिर हमें कुछ भी नहीं लग रहा होता, और जितना भी आप प्रैक्टिस करते हैं उतने आप उसमें तेज़ भी होते हैं। अब ये देखिए, मार्किंग मैं लगा रही हूँ ना, नीचे भी मैंने तमाम निशानात लगा लिए हैं, आपने देख लिया है। तो इसी तरह बिल्कुल आपने तमाम चीज़ें मशीन की रेडी रखनी है, और मशीन की सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। एक मेरी सिस्टर ने कहा था कि मैं सिलाई में बहुत ही ज़्यादा सुस्त हूँ, और मेरी जो है वो मशीन भी पूरी तरह ठीक नहीं है। तो मेरी बहन, सबसे पहले आपने अपनी मशीन को ठीक करना है, अपनी कैंची को ठीक करें। अच्छा, मेरी बहुत सारी बहनें मुझसे ऐप का पूछ रही हैं। शुरू से जब से मैंने जिक्र किया है, बहुत ज़बरदस्त ऐप है। दोबारा से भी, मैं पहली वीडियो में भी मैंने आपके साथ जिक्र किया था, अब मैं आपके साथ लोगो भी शेयर करती हूँ। बस करना अपनी ये है कि गूगल प्ले स्टोर पे आपने जाना है, ठीक है। मोबाइल के प्ले स्टोर से ये डाउनलोड नहीं होता है, गूगल प्ले स्टोर से ये डाउनलोड होगा। वहाँ पे जाकर डेली प्लानर के नाम से सर्च करें, मैं लोगो आपको बता देती हूँ, वो आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अपने दिन के काम इसमें लिख लीजिएगा।